इस कहानी के शुरुआत में हमें लड़का दिखता है जिसके पूरे बॉडी पर खून लगा है और उसके साइड में बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं। तभी एमसी आपने पीछे एक लाश को देखकर सोचता है, मेरा भाई जंगमन, मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे जूनियर्स, वो सब मर गए। और जो ये सब मरे पड़े हैं वो एक अलायंस का हिस्सा थे जो बनी थी 20 सेक्ट के कॉपरेशन से। पर इस डीमन कल्ट के लीडर चेओमा ने सबको मार दिया। इस डीमन ने किसी को नहीं छोड़ा। तभी वो डीमन बोलता है, माउंट हुआ सेक्ट, तुम उसी सेक्ट के हो ना? कितना बुरा हुआ। अगर तुम लोग ये फाइट जीत जाते तो आज तुम्हारा नाम बहुत फेमस हो जाता। हर किसी को तुम्हारे सेक्ट के बारे में पता चल जाता, पर देखो तो मेरे साथ तुम सब भी खत्म हो गए। उस डीमन की बातें सुनकर एमसी जैसे तैसे अपने जगह पर खड़ा होता है। चुप हो जा चूतिया च्योमा। पर वो डीमन आगे बोलता है, इस हार से शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब ने मिलकर मुझे ग्रेट च्योमा को हराया है, और उन सब में भी तुम्हारे ब्लेड ने मुझे सबसे ज्यादा घायल किया है। इसीलिए मैं च्योमा, डीमन कल्ट का लीडर, तुम्हारे ब्लेड को इस लैंड की सबसे ताकतवर ब्लेड मानता हूं। पर उस डीमन की बातें सुनकर एमसी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी ब्लेड निकाल लेता है। अबे चूतिया डीमन, चुप हो जा। और फिर एमसी उस डीमन की तरफ भागता है जो लाशों के पहाड़ पर बैठा है। एमसी को अपने तरफ आता देख डीमन फिर से बोलता है, याद रखना माउंट हुआ सेक्ट के स्टूडेंट, ये तो बस शुरुआत है और मैं फिर से इस दुनिया में आऊंगा। और जब ऐसा होगा तब इस दुनिया पर बस मेरा ही राज होगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। पर वो डीमन आगे कुछ बोले इससे पहले एमसी अपने ब्लेड से उसका सर काट देता है और इसी के साथ वो डीमन मर जाता है। और एमसी, जो कि अब कुछ देर में मरने वाला है, सोचने लगता है, मेरी लाइफ जल्दी ही खत्म होने वाली है, पर मेरे सेक्ट का क्या होगा? उस डीमन ने मेरे सेक्ट के सबको मार दिया और अब जो मेरे सेक्ट के कुछ लोग बचे हैं वो सब छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें सेक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो क्या ये हमारे सेक्ट का अंत है? क्या अगर मैं मेरे ट्रेनिंग को और सीरियसली लेता तो आज रिजल्ट कुछ अलग होता? क्या मैं उस डीमन को रोक पाता? और उतने में एमसी नीचे गिर जाता है। सब खत्म हो गया। माउंट हुआ सेक्ट, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, और फिर इसी के साथ दुनिया के सबसे ताकतवर सेक्ट ने डीमन कल्ट को खत्म कर दिया। पर उस डीमन ने जाते जाते हजारों लोगों को मार दिया और इसके साथ उसने माउंट हुआ सेक्ट को खत्म कर दिया। तभी हमें एमसी का पास्ट दिखता है, जहां पर एमसी को उसके पेरेंट्स ने ऐसे छोड़ दिया था सेक्ट के बाहर, पर सेक्ट लीडर्स ने उसे सेक्ट में लिया। फिर कुछ साल बाद एमसी ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। एमसी उस टाइम बहुत स्टूडेंट्स को मारता था। इसके लिए सेक्ट टीचर उसे समझाते भी थे, पर एमसी ने कभी किसी की बात नहीं सुनी। यहां तक कि उसने उसके स्किल्स को भी आगे किसी स्टूडेंट्स को नहीं सिखाया। उतने में एमसी का भाई उसे पूछता है, चेओंग मेओंग, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रही है? और अब एमसी को सब याद आ रहा है और उसे इस सब के लिए रिग्रेट हो रही है, क्योंकि अगर वो सेक्ट के तकनीक पर और सेक्ट पर भरोसा करता तो आज तो ज्यादा ताकतवर होता और शायद वो उस डीमन को रोक पाता। पर तभी एमसी को उसका भाई दिखता है जो बोलता है, रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमेशा सेक्ट का हिस्सा थे और मुझे विश्वास है हमारा माउंट हुआ सेक्ट ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा। पर उतने में हमें एक झोपड़ी दिखती है। उसके अंदर एक लड़के को कोई तो मार रहा है। उतने में लड़का सोचता है, मुझे लगा मैं मर गया, तो ये क्या हो रहा है? तभी उसके सामने वाला लड़का बोलता है, अबे सोना बंद कर चूतिया, बाहर हर कोई काम कर रहा है और तू यहां पर मजे से सो रहा है। पर एमसी को कुछ समझता नहीं, ये यहां पर क्या हो रहा है और ये भिखार मुझे ऐसे क्यों मार रहा है? उतने में एमसी बोलता है, ओए बच्चे, मुझे कुछ समझ नहीं रहा है, पर मैं तुझे इस बार छोड़ रहा हूं, तो तू यहां से चला जा। एमसी की बातें सुनकर वो लड़का हंसने लगता है, अबे तू पागल हो गया है क्या? और वो भिखार एमसी को मारने के लिए अपनी लकड़ी घुमाता है। एमसी उसे मारने के लिए अपने हाथ आगे करता है,
पर उसका हाथ उस लड़के तक पहुंचता ही नहीं और एमसी आगे कुछ कर सके। इससे पहले वो लकड़ी एमसी के खोपड़ी को लगती है और फिर वो लड़का एमसी को और मारता है। चूतिया, आज मैं तुझे दिखाता हूं, क्या बोल रहा था तू? पर उतने में वहां पर एक और भिखारी आता है। वो उन दोनों को कुछ टाइम तक ऐसे ही देखता है और फिर वहां से चला जाता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एमसी दिखता है जो एक रिवर के साइड में बैठा है। अरे ये क्या हो रहा है? पहले कभी मेरे सेक्ट में भी किसने ने मुझे इतना मारा नहीं है। मैं उस बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। पर उतने में एमसी रिवर में देखता है जहां पर उसे उसका फेस दिखता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये किसका फेस है। और फिर वो सोचने लगता है, क्या मेरा फिर से जन्म हुआ है? क्या ऐसा कुछ सच में होता भी है? उतने में एमसी को खुद से बोलता देख वो दूसरा भिखारी उसके पास आता है। उसे देखकर एमसी बोलता है, अरे तुम तो वही हो जो मुझे मार खाता देख भाग गया था। उतने में वो बच्चा बोलता है, उसके लिए मुझे माफ करना। वांगचो ऐसा ही करता है हर बार, पर इस बार तो उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तो क्या तुम ठीक हो? पर एमसी उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और उस बच्चे से पूछता है, मेरे पास तुम्हारे लिए 2 सवाल है। पहला, क्या मैं एक भिखारी हूं? एमसी का सवाल सुनती ही वो बच्चा शॉक हो जाता है। तुम्हें खुद को देखकर समझ नहीं रहा? और उसका आंसर सुनते ही एमसी परेशान हो जाता है। अरे यार, मैं एक भिखारी हूं। क्या भगवान मुझे किसी बड़े फैन मिली का बेटा नहीं बना सकते थे? पर तभी थोड़ी देर शांत होकर एमसी सेकंड सवाल पूछता है, क्या तुमने किसी च्योमा के बारे में सुना है? वो बच्चा एमसी का सवाल सुनकर बोलता है, यह देखकर अच्छा लगा ही तू ठीक हो, पर तुम आज मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारे सर पर कहीं चोट लगी है? पर तभी एमसी बोलता है, अरे यार बस मेरे सवाल का जवाब दे। तभी वो बच्चा थोड़ी देर सोचकर बोलता है, मैंने वो नाम कहीं पर सुना तो है। क्या वो ग्रेट डिमोनिक सेक्ट का लीडर जो बहुत साल पहले मर गया था? क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? तभी उस बच्चे के बातों से एमसी समझ जाता है कि उस डीमन को मरे अब बहुत साल हो गए थे, मतलब कि एमसी बहुत साल बाद फिर से जन्मा है। तभी एमसी उस बच्चे को पकड़ता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? उस चूतिया डीमन को मरे 100 साल हो गए। उतने में बच्चा बोलता है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ये सुनते ही एमसी उसे छोड़ देता है और सोचने लगता है, क्या इस बात को 100 साल हो गए? अगर मुझे जन्म लेना ही था तो मैं तुरंत मरने के बाद क्यों नहीं जन्मा? क्या इसका मतलब मैं अकेला ही हुआ मेरे सेक्ट का इस पूरी दुनिया में? तो मेरे सेक्ट का क्या हुआ? तभी एमसी की बात सुनकर वो बच्चा बोलता है, क्या सेक्ट? माउंट हुआ सेक्ट? वो कहां है? ये सुनते ही एमसी उस बच्चे से पूछता है, तुम भिखारी हो ना, तो तुम्हें सबसे ताकतवर सेक्ट के बारे में पता नहीं है? एमसी की बातें सुनकर वो भिखारी शॉक हो जाता है। ये तुम क्या बोल रहे हो? 10 सबसे ताकतवर सेक्ट में तो शाओलिन, वृदांग, डियन सांग, कोंगटोंग, किंगचेंग, एमे, हेनान, कुनलुन, गैबांग और झोंगनान आते हैं। मैं तो पहले बार सुन रहा हूं कि माउंट हुआ सेक्ट सबसे ताकतवर है। उस बच्चे की बात सुनकर एमसी शॉक हो जाता है। क्या अमाउंट हुआ सेक्ट टॉप 10 सेक्ट में नहीं आता? उतने में एमसी उस बच्चे को फिर से पकड़ के पूछता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? इन फालतू सेक्ट को किसने टॉप 10 रखा है? अरे वो छोड़ो, पर तुम बोल रहे हो माउंट हुआ सेक्ट टॉप 10 में नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी उस लड़के को कुछ याद आता है। अब तुम इतना बोल रहे हो तो मुझे लगता है मैंने उस सेक्ट के बारे में सुना है भाई, पर मुझे नहीं लगता वो सेक्ट पावरफुल है। और जितना मैंने सुना है उससे मुझे लगता है वो सेक्ट ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। आपने सेक्ट के बारे में ऐसा कुछ सुनकर एमसी को विश्वास ही नहीं होता क्यों एक टाइम पे सबसे ताकतवर सेक्ट जैसे आज कोई नहीं जानता, ऐसे कैसे हो गया? तभी एमसी उसे बच्चे को छोड़ देता है। मुझे खुद देखना है मेरे सेक्ट को, मुझे भरोसा नहीं है। माउंट हुआ सेक्ट कभी खत्म नहीं हो सकता। पर उतने वो बच्चा एमसी की तरफ देखकर बोलता है, तुम दिन में सपने क्यों देख रहे हो? तुम्हें नहीं लगता अभी हम दोनों को जाके भिख मांगनी चाहिए?
पर उतने में उस पर चिल्लाता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? वो सब छोड़ो, तुम अभी कहीं नहीं जा रहे। कहीं जाने से पहले तुम्हें मेरे और सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पहला सवाल, इस बच्चे का नाम क्या है? तभी वो दूसरा बच्चा बताता है कि भिखारी को कौन देता है? पर यहां पर सब तुम्हें चोसम बुलाते हैं। उस बच्चे की बात सुनकर एमसी खुद के लिए एक नाम सोच ही रहा होता है, पर उतने में वो उस दूसरे बच्चे से उसका नाम पूछता है, तो वो बताता है कि उसका नाम गुचील है और उनके चीफ का नाम जोंगपाल है। उस बच्चे के जवाब सुनकर एमसी कुछ देर सोचकर बोलता है, ठीक है गुचील, ध्यान से सुनो, मैं मेरे साथ अच्छे करने वाले के साथ डबल टाइम अच्छा करता हूं और बुरा करने वाले के साथ 10 टाइम बुरा। और इसीलिए तुम हमेशा याद रखना, मैं चियोंग मयोंग माउंट हुआ सेक्ट का तुम्हारे मदद के लिए एक दिन जरूर कुछ करूंगा। और अब मैं जा रहा हूं। इतना बोलकर एमसी वहां से जा रहा होता है, पर उतने में एमसी फिर से वापस आता है। वैसे मुझे और एक सवाल है, ये माउंट हुआ सेक्ट कौन सी साइड है? और तभी सीन कुछ टाइम बाद पर फोकस होता है और हमें एमसी दिखता है जो आपने सेक्ट की तरफ भागते हुए जा रहा है। तभी वो सोचता है, मेरे पास्ट लाइफ में भागने में मेरे बराबरी घोड़े भी नहीं कर पाते थे, पर अब मैं भाग क्यों नहीं पा रहा हूं? और उतने में एमसी नीचे गिर जाता है और वो सोचता है, मैं बस 15 मिनट से भाग रहा था, पर यह बॉडी वो भी हैंडल नहीं कर सकती। ऐसे तो मैं सेक्ट तक पहुंचने से पहले ही मर जाऊंगा। पर उतने में एमसी को एक आइडिया आती है और वो सोचता है कि वो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करके खुद के कंडीशन सुधार सकता है। और उस लगता है ये उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब वो और सीरियसली ट्रेनिंग कर सकता है। और फिर एमसी एक पेड़ देखकर उसके नीचे बैठकर मेडिटेशन करने लगता है। पहले तो वो सोचता है कि उसने कौन सी तकनीक यूज ही करनी चाहिए, और बहुत सोचने के बाद वो 6 एलिमेंट ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। और एमसी ने ये तकनीक इसलिए चुनी कि माउंट हुआ सेक्ट में यही तकनीक सबसे पहले सिखाई जाती है। और ये तकनीक बस इंसान की एनर्जी नहीं बढ़ाती, तो ये तकनीक इंसान की पूरी बॉडी प्यूरिफाई भी करती है। और इसीलिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हमें एमसी दिखता है जिसके पूरे बॉडी में एनर्जी फ्लो हो रही है। और फिर कुछ टाइम बाद एमसी की पूरी बॉडी प्यूरिफाई हो जाती है। आपने ट्रेनिंग के रिजल्ट देखकर एमसी खुश हो जाता है और वो आपने जगह से उठ जाता है, पर अगला कदम लेने से पहले ही एमसी नीचे गिर जाता है, क्योंकि एमसी ने अपनी पूरी ताकत एनर्जी फोकस करने में लगा दी। और तभी एमसी को याद आता है कि इस मेथड से फिजिकल बॉडी में कोई फर्क नहीं आता। उतने में एमसी को उसका भाई देखता है। चियोंग मयोंग, तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, तुम अपने दिमाग कभी नहीं यूज करते। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मार्केट दिखता है। उसमें बहुत सारे लोग, उतने में कुछ भिखारी उनके बॉस के पास आते हैं। बॉस, वहां पर एक नया भिखारी आया है, वो सब ऑफरिंग ले रहा है। ये सुनते ही उनका बॉस अपने जगह से उठ जाता है। अब हमारे एरिया में ये कौन आ गया? चलो उसे दिखते हैं कि इस एरिया का बॉस कौन है। तभी वो तीनों एमसी के पास आते हैं। बॉस वो रहा। वो तीनों एमसी को आवाज देते हैं, पर एमसी उनके तरफ ध्यान नहीं देता और अपना खाना खाता रहता है। तभी उन भिखारियों का बॉस एमसी के पास आता है। ओए बच्चे, तुझे सुनाई नहीं देता? क्या तू मरना चाहता है? तुझे क्या लगता है तू किसके एरिया में भिख मांग रहा है? तभी उनकी बातें सुनकर एमसी अपने जगह से उठ जाता है और पहले तो एमसी कुछ पंच हवा में मार के देखता है, जिससे उसे समझ जाता है कि अब उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक है। क्या बोल रहे थे तुम तीनों? अगर तुम्हें मार खाना है तो मुझ पर हमला कर सकते हो। एक बच्चे को ऐसा बोलता देख बॉस को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके दोनों जूनियर्स को एमसी पर अटैक करने भेजता है, पर उन दोनों में से कोई एमसी को मार इससे पहले ही एमसी उनमें से एक को नॉकआउट कर देता है। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? मैं मास्टर हूं ब्लोसोमिंग ब्लेड का। मैं चियोंग मेयोंग हूं माउंट हुआ सेक्ट का, और तुम भिखारी मुझ पर अटैक कर रहे हो। पर उतने में कुछ टाइम बाद का सीन दिखता है।
जहां पर एमसी उन तीनों को बहुत मारा है और अब वो एमसी से माफी मांग रहे, तभी वो एमसी को सर बोलते हैं। पर एमसी उन्हें बताता है कि उसे सर बोलने की जरूरत नहीं है, तो वो उसे मिस्टर भिखारी बोलते हैं। ये सुनकर एमसी को गुस्सा आता है। तुम्हें मैं भिखारी दिखता हूं? तभी वो तीनों एमसी से फिर से माफी मांगने लगते हैं, पर एमसी उन्हें माफ कर देता है और उनसे माउंट हुआ सेक्ट जाने का रास्ता पूछता है। पर तभी वो बॉस बोलता है, सर, आप ये क्या पूछ रहे हैं? अगर हमें ऐसा कुछ पता होता तो आपको लगता है हम यहां पर भिख मांगते? उस बॉस का रिप्लाई सुनकर एमसी हंसने लगता है। उसे देखकर वो तीनों भी हंसने लगते हैं, पर अगले ही पल एमसी उस बॉस को पकड़ता है। अबे चूतिया, अगर तू मरना नहीं चाहता तो अब से जियोग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर दे। अगर नेक्स्ट टाइम हम मिले तो मैं तुझे मार दूंगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं तुझसे सवाल करूं तब तुझे आंसर आना चाहिए। और इतना बोलकर एमसी उन तीनों को छोड़ देता है। पर तभी दूसरे साइड हम माउंट हुआ सेक्ट दिखता है, जहां पर एक इंसान आपने विंडो से बाहर देख रहा है। पर उतने में उसे एक इंसान आवाज देता है, सेक्ट लीडर, आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना, पर बाहर एक बच्चा आया है जो आपसे मिलना चाहता है। तभी हमें एमसी दिखता, जो सेक्ट लीडर को देखते ही ग्रीट करता है। मेरा नाम च्योंग म्योंग है और मैं आपके सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूं। तभी सेक्ट लीडर बोलता है, तो क्या तुम माउंट हुआ सेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो? फिर सेक्ट लीडर उनके जूनियर से पूछते हैं, तुमने इसे बताया नहीं कि हमने नए स्टूडेंट लेना बंद कर दिया है? तभी वो टीचर बताता है, सेक्ट मास्टर, मैंने इसे बताया, पर यह बच्चा आपसे मिलना चाहता था तो मैं इसे आपके पास ले आया। उतने में हमें एमसी दिखता है, जैसे देखकर लग रहा है कि वो स्माइल कर रहा है, पर असल में उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब एमसी इस माउंटेन के पास पहुंचा तब उसने अपनी पूरी ताकत इस माउंटेन को क्लाइंब करने में लगा दी। और जैसे तैसे एमसी शाम तक इस माउंटेन पर चढ़ गया, पर जैसे ही वो गेट पर पहुंचा तो वो शॉक हो गया, ये देखकर कि सेक्ट का बोर्ड ही गायब है। वो बोर्ड जैसे उसका भाई रोज साफ करता था। पर तभी एमसी की आवाज सुनकर वो टीचर वहां पर पहुंच जाता है और वो एमसी को देखकर बहुत शॉक हो जाता है। बच्चे, क्या तुम अकेले हो? पर अकेले तुमने ये माउंटेन क्लाइंब कैसे किया? पर एमसी उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और उससे पूछता है कि क्या वो जहां पर है वो माउंट हुआ सेक्ट ही है ना? टीचर का यह सुनकर एमसी खुश हो जाता है, पर उतने में टीचर उस अंदर आने बोलता है। यह सुनकर एमसी शॉक हो जाता है, पर तभी वो टीचर बताता है कि आजकल वो नए स्टूडेंट नहीं लेते, पर अभी रात होने वाली है, इसीलिए वो एमसी को अंदर ले रहा है। पर जैसे ही एमसी अंदर जाता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि एक टाइम पर जहां पर ट्रेनिंग ग्राउंड हुआ करता था अब वहां पर बस मिट्टी है। पर फिर एमसी थोड़ा शांत हो जाता है और टीचर के साथ जाने लगता है। पर तभी उसे दिखता है कि जहां पर एक बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी अब वहां पर कुछ भी नहीं है। और ये सब देखकर एमसी टीचर से पूछ लेता है, उस जगह को देखकर लगता है वहां पर कुछ बड़ा हुआ करता था। तभी उसकी बातें सुनकर टीचर बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, वहां पर पहले एक बिल्डिंग हुआ करती थी, पर तुम ऐसा बोल सकते हो कि वो एक बैटल में चली गई। ये सुनते ही एमसी सोचता है, क्या लोग हैं मेरे सेक्ट के? पर फिर भी एमसी टीचर को फॉलो करते करते एक और जगह पर पहुंचता है। वो एक टेंपल है। उस बिल्डिंग को देखकर एमसी थोड़ा खुश होता है, क्योंकि कोई तो बिल्डिंग अभी तक बाकी है। पर जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं एमसी शॉक हो जाता है कि अंदर तो कुछ भी नहीं है। पहले जहां पर सोने के आइटम और स्क्रॉल हुआ करते थे नहीं है। ये सब देखकर एमसी और शॉक हो जाता है और वो फिर से शेर्स के टीचर से पूछता है, यहां पर जो आइटम थे वो कहां चले गए? क्या बैटल में तुम वो भी हार गए? पर तभी थोड़ी देर सोचने के बाद टीचर बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, इस रूम में बहुत सारे आइटम हुआ करते थे, पर हमने उन्हें बेच दिया क्योंकि वो किसी काम के नहीं थे।
टीचर की बातें सुनकर एमसी के पास तो अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तभी एमसी अपने भाई के बारे में सोचता है। भाई, हमारा सेक्ट सच में खत्म हो गया है। हमारे सेक्ट के सेक्रेड आइटम अब यहां पर नहीं है। इन चूतिया ने उन्हें बेच दिया। तभी एमसी को नीचे बैठा देख टीचर उसके पास आता। अरे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? पर उतने में एमसी टीचर से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज सर, मुझे सेक्ट लीडर से मिलने दो। मुझे सच में इस सेक्ट को ज्वाइन करना है। और अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां पर एमसी सेक्ट लीडर के सामने है। तभी सेक्ट लीडर एमएससी से पूछते हैं, तुम सच में हमारे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो? इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि यह जगह कैसी है। पर तभी सेक्ट लीडर को देखकर एमसी को लगता है कि वो उसे इतने आसानी से सेक्ट ज्वाइन नहीं करने देंगे। पर एमसी के पास इस सब के लिए भी एक कहानी है। पर तभी सेक्ट लीडर बोलता है, ठीक है, तुम सेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। यह सुनते ही एमसी शॉक हो जाता है। पर उतने में सेक्ट लीडर फिर से बोलता है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें सच में सेक्ट ज्वाइन करना है तो तुम कर सकते हो। वही एमसी सोचता है, ये क्या हो रहा है? ये ऐसे ही कैसे किसी को भी सेक्ट ज्वाइन करने दे सकते हैं? पर सेक्ट लीडर फिर से बोलते हैं, भले ही इस बच्चे के इंटेंशन जो भी हो, पर हम किसी को ऐसे ही वापस नहीं भेज सकते। खास करके ऐसे किसी को जो सच में सेक्ट ज्वाइन करना चाहता है। तो ठीक है जूनियर, इसे इसका रूम दिखा दो, और हां, इसे सेक्ट के कपड़े भी दे देना। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखता है, जहां पर एमसी ने अब सेक्ट के कपड़े पहने हैं और वो एक रूम में है। तभी एमसी उस रूम के बाहर आके देखने लगता है, जहां पर उसे और कुछ रूम दिखती है। तभी एमसी दूसरे रूम का दरवाजा ओपन कर देखने लगता है। पर उतने में उसे पीछे से आवाज आता है, ओए, तुम ऐसे दूसरों के रूम में क्या देख रहे हो? क्या तुम कोई चोर हो? पर तभी वहां आवाज सुनकर कुछ और स्टूडेंट्स आ जाते हैं। उनमें से एक पूछता है, जियोल, यहां क्या हो रहा है? उतने में वो लड़का बताता है, सीनियर भाई, देखो तो ये लड़का मेरे रूम में चुप कर कुछ देख रहा था। पर कोई कुछ कर इससे पहले वहां पर टीचर आ जाता है। ये यहां पर क्या हो रहा है? तुम सब यहां पर इतना शोर क्यों कर रहे हो? उस टीचर को देखकर हर कोई उन्हें ग्रिट करता है और उनसे माफी मांगता है। पर एमसी वैसे ही वहां पर खड़ा रहता है। पर तभी टीचर उसे पूछता है, तो तुम कौन हो? तभी एमसी खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं चेयोंग मयोंग सर। उसे देखकर टीचर समझ जाता है कि वो नया लड़का है, इसीलिए टीचर उसे माफ कर देते हैं और सबको ट्रेनिंग के लिए चलने बोलते हैं। और जैसे ही टीचर जाने लगते हैं, हर कोई उन्हें फॉलो करता है। पर जाने से पहले वो लड़का एमसी को देखकर बोलता है, अबे तुझ में बाद में देखूंगा। और वो सब ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। तभी एमसी सोचता है, तो ये है मेरे जूनियर भाई, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी हमें रात का सीन दिखता है, जहां पर उस लड़के के सामने एमसी खड़ा है। क्या हुआ, तुम क्या चाहते हो? उतने में वो लड़का बोलता है, मैं बोल रहा था अपने कपड़े उतरो। एमसी को कुछ समझता नहीं, पर उतने में लड़का बोलता है, यहां का रिवाज है, जो भी नया लड़का आता है उसे अपने कपड़े उतर के डांस करना पड़ता है। उसकी बातें सुनकर एमसी को बहुत गुस्सा आता है। इस सब से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूं, क्या हमारे टीचर को इस सब के बारे में पता है? ये सुनते ही वो लड़का बोलता है, टीचर यहां पर नहीं रहते, वो छोड़ो, तुम्हें समझ नहीं रहा, मैंने अभी अभी तुम्हें कुछ करने बोला है। पर वो लड़का आगे कुछ बोलता इससे पहले एमसी उसके फेस पर एक पंच मारता है। एमसी का अटैक देखकर बाकी सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एमसी के पंच के वजह से वो लड़का सीधा छत में घुस गया है। और तभी एमसी बाकी सब के तरफ देखकर बोलता है, और किस किस को मेरा डांस देखना था? वो एमसी को देखकर और डर जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखता है, जहां पर एक लड़का अब एमसी की मालिश कर रहा है। तभी एमसी बोलता है, सीनियर भाई यूजोंग, मैंने तुम्हें मसाज करने बोला है,
हाथ घुमाने नहीं। और तभी हमें दिखता है कि एमसी ने उन सब स्टूडेंट्स को मारा है और अब वो सब उससे माफी मांग रहे हैं। तभी एमसी उस लड़के जियोल को पास बुलाता है। अरे डर मत, मेरे पास आ। तभी वो लड़का एमसी के पास आता है। अरे मुझे बस तुमसे कुछ सवाल करने हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही है ना, मैं बस तुम्हारा जूनियर हूं। तो तुम्हें पता है हमारे सेक्ट में एक बिल्डिंग थी, हेवनली गोल्डन पैलेस नाम की, तो उसके साथ क्या हुआ? तभी जियोल बोलता है, भाई वो बिल्डिंग, तुमने कभी मास्टर ऑफ ब्लोसोमिंग ब्लेड के बारे सुना है? एमसी सोचता है, अरे वो तो मैं ही था। तभी जियोल बताता है, वही था जिसने डीमन कल्ट के लीडर को मारा था। पर उसके डेथ के बाद डीमन कल्ट के कुछ लोगों ने सेक्ट पर हमला किया। उस वजह से सेक्ट को बहुत प्रॉब्लम्स हुई और सेक्ट आज तक उस सब से रिकवर नहीं कर पाया है। जियोल की बातें सुनकर एमसी सोचता है, इसका मतलब सेक्ट की यह हालत मेरे वजह से है। पर तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां पर हमें एमसी और उसका सीनियर भाई दिखते हैं। तभी एमसी का भाई उससे पूछता है, चेयोंग मयोंग, मैंने तुम्हें यहां पर इसलिए बुलाया है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। अब टाइम हो गया है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब कुछ स्टूडेंट्स को आपने अंडर ले लेना चाहिए ऐश? तो तुमने कुछ सोचा है कि तुम कैसे तुम्हारे स्टूडेंट्स को सिखाओगे? तभी एमसी बोलता है, ये तो बहुत आसान सवाल है। पहले मैं उन्हें बहुत मारूंगा, तुम्हें तो पता ही है ना। ऐसे प्यार से ही तो हम अच्छे स्टूडेंट्स बना सकते हैं। एमसी की बातें सुनकर उसके भाई ने उसके बाद कभी उससे स्टूडेंट के बारे में कुछ नहीं पूछा। न ही कभी एमसी को किसी स्टूडेंट को आपने अंडर लेने के लिए फोर्स किया। और अभी प्रेजेंट एमसी आपने बीएड पर सोया हुआ है। तभी उसे एक स्टूडेंट आके बताता है कि टीचर उससे मिलना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि आज से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। उतने में हमें ट्रेनिंग ग्राउंड दिखता है, जहां पर सब स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो सब मन लगाकर ब्लेड घुमा रहे हैं। उतने में वहां पर एमसी और टीचर आते हैं। उन सबको प्रैक्टिस करता देख एमसी टीचर से पूछता है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये कौन सी तकनीक है? उतने में टीचर बताते हैं, जो सीनियर भाई कर रहे हैं उसे ट्रू 6 एलिमेंट ब्लेड तकनीकी बोलते हैं और ये तकनीक हमारे सेक्ट की फाउंडेशन है। पर टीचर की बातें सुनकर एमसी शॉक हो जाता है कि ये और हमारे सेक्ट की फाउंडेशन तकनीक, ये सब चूतियां मिलकर क्या कर रहे हैं। तभी एमसी अपनी ब्लेड लेके उनके बीच जाता है। उसे देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं। पर एमसी सोचता है, इस ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा, ऐसे तो ये सब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तभी एमसी ऊपर आसमान की तरफ देखकर सोचता है, अब मैं कहां से स्टार्ट करूं? और उतने में एमसी अपने साइड में खड़े सीनियर से पूछता है, सीनियर भाई, हमें यहां पर और क्या क्या सिखाया जाता है? तभी वो लड़का बताता है, इस ट्रेनिंग के बाद हम 7 से इस तकनीक की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम ग्रेजुएट हो जाएंगे और फिर हम लेजर क्लैरिटी ब्लेड तकनीक सीखेंगे। उसकी बात सुनकर एमसी थोड़ी देर सोचता है और फिर पूछता है, क्या इस सब के बाद हम पिनेकल और ऑफ माउंट हुआ मार्शल आर्ट भी सीखते हैं? पर सीनियर को ऐसी कोई तकनीक पता ही नहीं है और यह देखकर एमसी शॉक हो जाता है और सोचने लगता है, क्या हम सबसे ताकतवर तकनीक नहीं सीखते? पर क्यों? यह सेक्ट में चल क्या रहा है? तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें रात के टाइम का सीन दिखता है, जहां पर जियोल को एमसी आवाज देता है और बोलता है, सीनियर भाई, मुझे आपसे एक काम था, क्या आप सब स्टूडेंट्स को कल ट्रेनिंग के बाद हॉल में बुला सकते हो? और हाँ, क्या आप मेरे लिए कुछ चीजें भी ला सकते हो? जियोल एमसी का काम करने के लिए मान जाता है और फिर वो वहां से चला जाता है। तभी एमसी सोचता है, अभी के टाइम में माउंट हुआ सेक्ट के पास ना पैसा है, ना ही तकनीक और ना ही टैलेंट, और ऐसे तो ये सेक्ट कभी भी बंद हो सकता है। पर मेन टैलेंट के बारे में कुछ कर सकता हूं से, और रही बात बाकी चीजों की, तो वो मैं बाद में देख लूंगा। तभी हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखता है, जहां पर सब स्टूडेंट्स बाहर है। उतने में उनमें से एक बोलता है, ये क्या हो रहा है?
अब क्या जूनियर भी सीनियर्स को ऑर्डर करेंगे? और तभी एमसी वहां पर आता है। उसे देखकर सब शांत हो जाते हैं, पर उतने में लड़का बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? उतने में एमसी थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, अरे सीनियर भाई, इतना मत गुस्सा करो, और इस सब के लिए मुझे माफ करना। पहले मुझे तुम सबसे पूछ लेना चाहिए था। कोई नहीं, अब मैं आपसे पर्सनली माफ लेता हूं। तो क्यों ना हम अंदर चले? और एमसी उन सबको अंदर ले जाता है और फिर दरवाजा बंद कर लेता है। बाकी लोग जो बाहर खड़े हैं, उन्हें समझ नहीं रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। पर कुछ ही टाइम बाद हर कोई उस बिल्डिंग से भागते भागते बाहर आता है और फिर जाके लाइन में लग जाता है। और ये सब देखकर एमसी उन्हें ग्रिड करता है, तो आज से हम सब फिजिकल ट्रेनिंग करने वाले हैं, तो तुम सब रेडी हो जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है और मॉर्निंग हो जाती है और सूरज को देखकर टीचर भी उठ जाते हैं। उतने में टीचर सोचते हैं, आज उन बच्चों में से कोई मुझे ग्रिड करने नहीं आया, कि इसका मतलब वो सब अभी तक सो रहे हैं। जरूर वो उस नए बच्चे को तंग कर रहे होंगे पूरी रात, इसलिए वो सब अभी तक सो रहे होंगे। ये सब सोचते सोचते टीचर बाहर चले जाते हैं, पर जैसे ही वो स्टूडेंट्स को देखते हैं, वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पूरे ग्राउंड में सब स्टूडेंट्स यहां वहां पड़े हैं और उनके फेस देखकर लग रहा है कि उनमें जरा भी एनर्जी बाकी नहीं है। तभी टीचर उनसे पूछता है, ये यहां पे चल क्या रहा है? तुम सबको क्या हो गया? क्या हम पर किसी ने अटैक किया है? पर कोई टीचर को आंसर नहीं देता और हर को एक दूसरे एक तरफ देखता है। उन्हें ऐसा देखकर टीचर और शॉक हो जाते हैं। क्या वो सब किसी से डर रहे हैं? पर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी टीचर को जियोल दिखता है, जो ऑलमोस्ट मर ही गया है। पर तभी उसके जस्ट आगे उन्हें एमसी दिखता है, जो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है। एमसी की हालत देखकर टीचर एमसी के पास जाता है। टीचर को देखते ही एमसी उन्हें ग्रिट करता है, पर टीचर एमसी को देखकर सोचने लगते हैं, इस बच्चे की हालत देखकर लगता है ये किसी भी वक्त नीचे गिर सकता है। उसके पैर इतने ज्यादा शेक कर रहे हैं। और ये सिचुएशन देखकर टीचर जोर से चिल्लाते हैं, कोई जल्दी इसके लिए पानी लेके आवो। तभी कुछ टाइम बाद एमसी पानी पीने लगता है, पर उतने में टीचर एमसी से पूछते हैं, तो अब मुझे बताओ यहां पे क्या हो रहा है? इन सब की ऐसे हालत कैसे हो गई? तभी एमसी बोलता है, अरे यहां पर कुछ नहीं हुआ। हम सब ने तो मिलकर कुछ ट्रेनिंग करने के बारे में सोचा है और आज हमारा फर्स्ट दिन है, इसीलिए हम थोड़ा थक गए हैं। उतने में टीचर बाकी सबके तरफ देखकर सोचता है, क्या ये सब और ज्यादा ट्रेनिंग करना चाहते थे? उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता, पर वो सब कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब वो सब इस नए लड़के से डर रहे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उतने में टीचर थोड़ा सोचकर एमसी से बोलते हैं, बच्चे, तुम्हें पता है ना, माउंट हुआ सेक्ट के आपने कुछ रूल्स है, और तुम्हें किसने ये ट्रेनिंग करने की परमिशन दी? पहले तो एमसी को कुछ भी नहीं समझता, पर उतने में एमसी बोलता है, ऐसा है तो हम ट्रेनिंग करना बंद कर देंगे। एमसी का ये आंसर सुनकर टीचर शॉक हो जाता है, क्योंकि टीचर ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसीलिए टीचर सोचते हैं कि वो अब एमसी को पूछेंगे कि उसने आपने सीनियर्स के साथ क्या किया। पर एमसी का फेस देखकर टीचर समझ जाता है कि इससे कुछ नहीं होगा। पर उतने में एमसी बोलता है, सर बस एक मंथ, हम सबको बस एक मंथ ऐसे ट्रेनिंग करने दो। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको जरूर अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे, और मेरे सीनियर भाई सच में ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो प्लीज बस एक मंथ। कुछ टाइम तक टीचर एमसी के तरफ देखकर सोचते हैं, इन बच्चों में कोई इसके खिलाफ नहीं बोल रहा है, इसने जरूर कुछ किया है। पर यह बच्चा है कौन? जो भी हो, ये लड़का अपनी पावर उन सबको ट्रेन करने के लिए यूज कर रहा है। तभी टीचर बोलते हैं, ये ट्रेनिंग जरूर बहुत हार्ड होगी, पर तुम ये ट्रेनिंग क्यों करना चाहते हो? उतने में एमसी बोलता है, सीनियर मुझे पता है, हम आपके ट्रेनिंग से जरूर और ताकतवर बनेंगे।
पर अगर हम खुद से और मेहनत करें तो हम और ताकतवर बन सकते हैं। एमसी का आंसर सुनकर टीचर सोचते हैं, ये बच्चा स्मार्ट है, इसने आपने सीनियर्स को कंट्रोल किया, आपने पावर से और मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। उतने में टीचर बाकी स्टूडेंट्स के पास जाता है। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि तुम सब खुद से और ट्रेनिंग करना चाहते हो। अगर तुम ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहोगे तो जरूर ताकतवर बनोगे। तो आज से ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहना। बाकी स्टूडेंट्स टीचर से कुछ बोलना चाहते थे, पर टीचर उन पर ध्यान नहीं देता और वहां से चले जाते हैं। और जैसे ही टीचर वहां से चले जाते हैं, एमसी फिर से बोलता है, तो तुम सबको कोई प्रॉब्लम है मेरे ट्रेनिंग से? अगर ऐसा है तो हम फिर से रूम में जा सकते हैं। पर एमसी की बात सुनकर सब लोग और डर जाते हैं। पर तभी सीन 7 दिन बाद पर फोकस होता है और हमें एमसी दिखता है जो मेडिटेशन कर रहा है और अब उसकी एनर्जी उसके बॉडी के बाहर भी फ्लो कर रही है। उतने में एमसी सोचता है, अब मुझे पता चल गया है कि माउंट हुआ सेक्ट को क्या हुआ है। हमारे सेक्ट में बहुत कम टीचर है और हमारे पास पैसे भी नहीं है और ना ही सेक्ट की हालत ठीक है। और हमारे पास जो टीचर्स है वो सब भी बहुत वीक है और इस वजह से सब स्टूडेंट्स भी बहुत वीक है। पर अब से ये सब बदलने वाला है और अब मेरा बस एक ही सपना है, माउंट हुआ सेक्ट को फिर से सबसे ताकतवर सेक्ट बनाना। तभी सीन फिर से चेंज होता है और हमें कैंटीन में सब लोग खाना खाते दिखते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स खाना भी नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ने इतनी ट्रेनिंग कर ली है कि अब उनके हाथों में भी पावर नहीं बची है। उतने में एक बच्चा जियोल आवाज देता है, सीनियर, ये क्या हो रहा है? ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। क्या हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते? पर उतने में जियोल बोलता है, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तुम सबका नौकर नहीं हूं और अगर तुम उससे कुछ बोलना चाहते हो तो तुम खुद भी उससे बोल सकते हो। और फिर जियोल उसके सीनियर मेस को उसके साथ बाहर चलने बोलता है कुछ बात करने के लिए। तभी हमें दिखता है कि वो दोनों कैंटीन के बाहर है। उतने में जियोल बोलता है, सीनियर भाई, आप हमारे सेक्ट के बारे में क्या सोचते हो? जियोल का सवाल सुनकर उसका सीनियर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर उतने में जियोल आगे बोलता है, सीनियर, आपको पता ही है कि मैं जब चाहूं तब अपने घर फिर से जा सकता हूं। पर सीनियर, आप इस सेक्ट को अपनी पूरी लाइफ देना चाहते हो ना? जियोल की बात सुनकर सीनियर कुछ टाइम कुछ नहीं बोलता, पर जियोल फिर से बोलता है, पहले मुझे लगता था कि हमारे सेक्ट का कुछ नहीं हो सकता, पर उसके आने के बाद से मुझे लगता है कि हमारे सेक्ट का सच में कुछ हो सकता है। भले ही वो लड़का हम सबको फोर्स कर रहा है ये सब करने के लिए, पर अब उसकी ट्रेनिंग करने के बाद मुझे सच में खुद में कुछ रिजल्ट्स दिख रहे हैं। और मैंने एक बात नोटिस की है, चेओंग मेओंग हम सबसे ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है और उसे ऐसा करता देख मैं भी मेरा बेस्ट देना चाहता हूं इस सेक्ट को और मैं इस सब में उसका साथ देने वाला हूं सीनियर। और जब सीनियर जियोल की बात सुनता है वो खुश हो जाता है, मैं भी यही सोच रहा था, तुम सही बोल रहे हो। उतने में हमें एमसी दिखता है जो उन दोनों की बातें पेड़ ऊपर से सुन रहा है और वो सोचता है, चलो अब ये दोनों तो हो गए, पर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। पर उतने में दूसरे साइड सेक्ट का दरवाजा कोई जोर जोर से बजाने लगता है और उतने में कुछ लोग दरवाजा ओपन करके सेक्ट में घुस जाते हैं और वो सेक्ट में आते ही सेक्ट लीडर को आवाज देने लगते हैं। पर टीचर और गार्ड उन सबको जैसे तैसे रोक लेते हैं। ये सब एमसी पेड़ के ऊपर से देख रहा है, पर उसे समझता नहीं कि यहां पर क्या हो रहा है। पर उतने में एक इंसान बोलता है, तुम्हारा सेक्ट लीडर कहां पर है? हमें हमारे पैसे अभी चाहिए। उस इंसान की बातें सुनकर एमसी समझ जाता है कि सेक्ट लीडर ने लोन लिया है। उतने में वो सब लोग जो पैसे मांगने आए हैं वो अब सेक्ट लीडर के रूम में बाहर है। तभी वहां पर सेक्ट लीडर आ जाते हैं, तो आप सब यहां पर इस समय क्यों आए हैं?
वहीं पर उन लोगों के बीच से एमसी सेक्ट लीडर को देखता है। उन्हें देखकर एमसी सोचता है, सेक्ट लीडर को देखकर यह साफ दिख रहा है कि वो यहां पर पैसे लौटाने के लिए टाइम मांगने आए हैं। तभी एक इंसान बोलता है, सेक्ट लीडर आप जरूर अच्छे होंगे, हम सबको इतने रात को यहां पर आने के लिए माफ करना, पर आप समझ सकते हैं ना, हम यहां पर हमारे पैसे कलेक्ट करने आए हैं। जैसा कि आप जानते ही है कि आपकी डेडलाइन कब की खत्म हो गई है, पर हम फिर भी आपको और 7 दिन का टाइम देना चाहते हैं। अगर उस टाइम में आप हम पैसे नहीं दे पाते तो हम हमारी अमाउंट कलेक्ट करने के लिए आपका सामान या माउंट हुआ सेक्ट की बिल्डिंग ले जाएंगे। उतने में यह सब सुनकर एमसी कुछ बोलने वाला था ही कि हर कोई उसे देख लेता है, पर उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टूडेंट्स के रूम का सीन दिखता है, जहां पर एमसी और कुछ स्टूडेंट्स एक रूम में हैं और एमसी उन मर्चेंट्स के बारे में ही सोच रहा है। उतने में जियोल उस लड़के से पूछता है, वो सब मर्चेंट्स हुआई टाउन के हैं ना, जो माउंट हुआ सेक्ट के माउंटेन के स्टार्ट में है। तभी वो लड़का बताता है कि हाँ, वो सब वही के लोग थे और मैंने सुना है उन सब में सबसे बड़ा मिस्टर गोंग है। वो बहुत ही पावरफुल मर्चेंट है और उनके अंडर में बहुत सारे होटल और बिजनेस आते हैं। पर तभी उस मर्चेंट के बारे में सुनकर एएमसी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो स्टूडेंट जिस बिजनेस की बात कर रहा है वो सब असल में माउंट हुआ सेक्ट के है। और उतने में एमसी उस स्टूडेंट को पकड़ता है, तो तुम बोल रहे हो अभी अभी जो इंसान इतना सब बोल रहा था वो ऑनर है तेहवा पवेलियन का, और अब वो हमारे सेक्ट को भी खरीदना चाहता है। पर उतने में एमसी को कुछ याद आता है और एमसी उस स्टूडेंट को छोड़ देता है और सोचने लगता है, इसमें कुछ गड़बड़ है। माउंटेन हुआ सेक्ट आपने भी बिजनेस से लोन कैसे ले सकता है? इसका मतलब पास्ट में और भी कुछ गलत हुआ है। तभी एमसी जियोल को आवाज देता है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कुछ लाने बोला था, वो चीज मुझे अभी चाहिए। और एमसी का ऑनर सुनते ही जियोल वहां से भागता हुआ जाता है और रिटर्न आते वक्त अपने साथ कुछ ब्लैक कपड़े लाता है। एमसी उन कपड़ों को पहन लेता है और उसे देखकर अब वो किसी निंजा के जैसा लग रहा है। उसे ऐसा देखकर वो दोनों स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, तुम ये कपड़े पहनकर कहां जा रहे हो? पर एमसी उन्हें कोई आंसर नहीं देता और वहां से चला जाता है। तभी हमें दूसरे साइड टाउन में एक बड़ी बिल्डिंग दिखती है, जिसमें वो सब मर्चेंट साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। उतने में उनमें से एक बोलता है, तुमने सेक्ट लीडर का फेस देखा? तुम्हें क्या लगता है अब वो क्या कर सकते हैं? पर उतने में गोंग बोलता है, अब वो कुछ नहीं कर सकते। पर उतने में वो सोचता है, वो माउंट हुआ सेक्ट वाले चूतिया है। अगर वो उनकी लेगेसी अच्छे से रखते तो आज ये सब उनका होता, पर देखो तो उन पर क्या दिन आ गए हैं। आज वो सेक्ट ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। उतने में एक इंसान गोंग से पूछता है, सर आप वैसे उस सेक्ट के साथ क्या करने वाले हो? गोंग सोचता है, मैं मेरे प्लान इन चूतिया लोगों को नहीं बता सकता। पर उतने में वो बोलता है, उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं तुम्हारा पैसा उस सेक्ट से निकाल कर रहूंगा और फिर मैं उस सेक्ट क्या करना है वो देख लूंगा। ये सब सुनकर वो बाकी सब खुश हो जाते हैं और वो सब मिलकर पार्टी करने लगते हैं। बहुत टाइम तक पार्टी करने के बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उतने में हमें उनमें से एक मर्चेंट दिखता है जो अपने घर जाते जाते सोचता है, अगर मुझे माउंट हुआ सेक्ट से पैसे मिले तो मुझे मेरे पूरे लाइफ के लिए कोई टेंशन बाकी नहीं रहेगी। और मुझे मिस्टर गोंग पर विश्वास है, वो हमारे पैसे उस सेक्ट से निकाल कर रहेंगे। पर उतने में उस मर्चेंट को उसके सामने निंजा जैसे कपड़े पहना एमसी दिखता है। उसे देखकर मर्चेंट सोचने लगता है, अरे क्या ये कोई चोर है? पर उसकी ऊंचाई देखकर तो वो बहुत छोटा लग रहा है, पर कोई चोर ऐसे कपड़े क्यों पहनेगा? तभी मर्चेंट एमसी को देखकर बोलता है, तो तुम यहां पर चोरी करने आए हो? पर एमसी उसे बताता है, मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तो बस तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। एमसी की बातें सुनकर मर्चेंट शॉक हो जाता है।
पर तुम्हें क्यों लग रहा है कि हम तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देंगे? और उतने में उस मर्चेंट के कुछ बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं और वो मर्चेंट उन्हें ऑर्डर देता है एमसी को मारने के लिए। और आपने मास्टर का ऑर्डर सुनते ही वो सब एमसी पर एक साथ अटैक करते हैं। पर कुछ ही टाइम में एमसी उन सबको खत्म कर देता है। एमसी की ताकत देखकर मर्चेंट बहुत डर गया है। पर तभी एमसी उस मर्चेंट को पकड़ बोलता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर तुम तो ऐसे मेरे सवाल के जवाब ही नहीं देना चाहते। उसके बाद एमसी उस मर्चेंट को बहुत मारता है और अब वो मर्चेंट एमसी को जवाब देने के लिए रेडी है। तभी एमसी उससे पूछता है, तो क्या सच में माउंट हुआ सेक्ट ने तुमसे 10,000 कॉइन लिए हैं? वो मर्चेंट हाँ में सर घुमाता है, पर उतने में एमसी फिर से बोलता है, अबे चूतिया, अगर मैं तेरी पूरी प्रॉपर्टी भी बेच दूं तो इतने पैसे नहीं आ सकते। और तो बोल रहा है कि तूने माउंट हुआ सेक्ट को 1,000 कॉइन दिए हैं और तुम सब ने मिलकर सेक्ट को 10,000 कॉइन दिए हैं। पर उतने में मर्चेंट बोलता है, सर मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूं। हमने सेक्ट को हाई इंटरेस्ट पर लोन दिया था और अब उस लोन को बहुत टाइम हो गया है और इसी वजह से इंटरेस्ट के पैसे जोड़ के अमाउंट इतनी हो गई। पर उस मर्चेंट की बातें सुनकर एमसी फिर से उसे मारता है, ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? तुम हुआइन लिनन शॉप के ओनर हो ना? तो मुझे एक बात बताना, तुमने वो शॉप कब खरीदी? पहले तो मर्चेंट को कुछ नहीं समझता, पर उतने में वो बताता है कि वो शॉप तो बहुत जनरेशन से उनकी ही है। पर उस मर्चेंट की स्टोरी सुनकर एमसी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जो मर्चेंट जिस शॉप के बारे में बात कर रहा है वो माउंट हुआ सेक्ट की शॉप थी और यहां तक कि सेक्ट ऑलमोस्ट हर बिजनेस कंट्रोल करता था और इस सब के लिए सेक्ट ने कुछ मैनेजर्स रखे थे। पर अभी की सिचुएशन देखकर लगता है उन मैनेजर्स ने वो बिजनेस खुद के ही समझ लिए और इस सब के बारे में सोचकर एमसी उस मर्चेंट को और मारने लगता है। पर उतने में एक गार्ड फिर उठ जाता है, ओए तुम्हारे फाइट स्किल देखकर कोई भी बता सकता है तुम कोई चोर नहीं हो तो कौन हो तुम, और ऐसे हम पर अटैक क्यों कर रहे हो? मेरा नाम जोंगबिन है और अभी इसी वक्त मुझे तुम्हारा नाम बताओ। पर उसकी बात सुनकर एमसी बोलता है, सॉरी, पर मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हें मेरा नाम क्यों बताऊंगा? तभी वो गार्ड बोलता है, अभी मैं तुम्हें मेरे ब्लेड से कट करने वाला हूं, पर इस सबसे पहले हॉनर के लिए तुम्हें मुझे तुम्हारा नाम बताना पड़ेगा। पर एमसी उसे तरफ देखकर बोलता है, अबे चूतिया, मैंने अभी अभी तुझे नॉकआउट किया था, क्या तू इतने जल्दी भूल भी गया? उस एमसी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में एमसी पर अटैक करता है। एमसी भी साइड में पड़ी एक ब्लेड उठा लेता है और उस गार्ड का अटैक ब्लॉक कर लेता है। एमसी की स्किल देखकर गार्ड शॉक हो जाता है, पर अगले ही पल एमसी उसे बस एक अटैक से दूर फेंक देता है और नेक्स्ट अटैक में उस गार्ड को खत्म कर देता है। पर जैसे ही एमसी उसके पीछे मर्चेंट को देखता है वो सोचने लगता है, अरे यार, मैंने इसके सामने सेक्ट की तकनीक यूज ही की, क्या अब इसे पता चल गया हो कि मैं माउंट हुआ सेक्ट से हूं? पर उस मर्चेंट को एमसी की तकनीक देखकर भी कुछ नहीं समझता। पर तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें जियोल और उसका सीनियर दिखते हैं जो कब से एमसी का इंतजार कर रहे हैं। और उतने में एमसी रिटर्न सेक्ट में आ जाता है तो जाता है। उसके आते ही वो दोनों उसके साथ एमसी के रूम में जाते हैं। पहले तो एमसी अपने कपड़े चेंज करता है। उतने में उसके सीनियर उससे पूछते हैं, भाई तुम इतने रात को कहाँ गए थे? पर एमसी उनका सवाल टाल देता है और सोचने लगता है, अच्छा हुआ उस मर्चेंट को मेरी तकनीक देखकर भी कुछ समझा नहीं आया। पर यह कितनी बुरी बात है कि अब माउंट हुआ सेक्ट के पास के टाउन को भी हमारी तकनीक के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एमसी ये सब सोच ही रहा था कि जियोल एमसी से पूछता है, जूनियर भाई, तुम क्या करने गए थे? तभी एमसी बोलता है, अरे तुम बच्चों को इस सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। क्या तुम सब स्टूडेंट्स को जमा कर सकते हो? हम कुछ ट्रेनिंग करने वाले हैं। उतने में जियोल बोलता है,
पर जूनियर भाई, अभी अभी तो तुम वापस आए हो। तभी एमसी एक मोटिवेशनल स्पीकर जैसे बोलता है, सीनियर भाई, दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, हमें हमारी ट्रेनिंग कभी नहीं रोकनी चाहिए। एमसी की स्पीच सुनकर जियोल में भी जोश आ जाता है। तुम सही बोल रहे हो जूनियर भाई, मैं अभी सबको जमा करता हूं, फिर हम सब साथ में ट्रेनिंग करेंगे। पल अगले ही पल एमसी बोलता है, अरे सीनियर भाई, मैं नहीं ट्रेनिंग कर रहा आज तुम्हारे साथ। ये सुनते ही दूसरा सीनियर भाई बोलता है, पर तुम्हारे सिवा हम ये ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं? हम आज कैसे तो हैंडल कर लेंगे, पर रोज ऐसे ट्रेनिंग करने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। पर तभी एमसी उनकी बात पूरी सुने बिना उन्हें उसके रूम से भगा देता है और उनके जाने के बाद एमसी सोचने लगता है, अब मैं क्या करूंगा? माउंट हुआ सेक्ट के मैनेजर्स ने सब बिजनेस पर कब्जा कर लिया है और हमारे पास जो सबूत थे सेक्ट के ओनरशिप के, वो सब डीमन कल्ट वालों ने जला दिए। अब मैं क्या करूं? क्या मैं उन सब मर्चेंट को मार के उनके बिजनेस पर कब्जा कर लूं? नहीं यार, ऐसे तो सेक्ट का नाम खराब हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूं? कहां से प्रूफ लाऊं? मैंने मेरे पास्ट लाइफ में सीनियर भाई को कितने बार वो लीजर लिखते देखा है। उतने में एमसी को माउंट हुआ सेक्ट का एक सीक्रेट रूम याद आता है जिसमें सब रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। पर अब प्रॉब्लम यह है कि एमसी को उस रूम की फिक्स लोकेशन नहीं पता है। पर तभी एमसी उस रूम के लोकेशन के बारे में सोचने लगता है और बहुत टाइम तक सोचने के बाद उसे याद आता है कि वो रूम जरूर अंडरग्राउंड होगा। और एमसी फिर से अपने रूम के बाहर उस सीक्रेट रूम को ढूंढने निकल पड़ता है और उसका फेस देखकर कोई भी बता सकता है कि वो बहुत खुश है। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखता है जहां हमें पहाड़ों में एक लाइट दिखती है और दूसरे ही पल हमें एमसी दिखता है जो बहुत थक गया है क्योंकि वो कब से अपनी तकनीक यूज कर रहा था जिससे वो अपनी एनर्जी जमीन में डालता है और उस रूम की लोकेशन ढूंढता है। ये सबके सोनार के जैसे वर्क करता है, पर इतना ट्राई करने के बावजूद एमसी को अभी तक कुछ नहीं मिला है। पर वो फिर भी ट्राई करता ही रहता है और फाइनल उसे एक जगह पर सिग्नल मिलता है और एमसी उस जगह पर खोदना शुरू करता है। और कुछ टाइम ऐसे ही खोदते खोदते एमसी को जमीन के नीचे एक फ्लोर दिखता है। तभी उस फ्लोर में से एमसी के ईंट निकालता है और उसके अंदर देखने लगता है। तभी उस रूम में सेक्ट लीडर आ जाते हैं। उन्हें वहां पर देखकर एमसी शॉक हो जाता है, पर उतने में सेक्ट लीडर एक दरवाजे के पास जाके रुक जाते हैं क्योंकि सेक्ट लीडर को भी पता नहीं है कि वो ये दरवाजा कैसे ओपन कर सकते हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर एमसी को भी बहुत बुरा लगता है और सेक्ट लीडर ऐसे ही कुछ टाइम तक उस दरवाजे के पास खड़े रहते हैं और उनके जाने के बाद एमसी उस रूम में एंटर करता है और पहले तो एमसी जाके उस दरवाजे में अपनी एनर्जी डालता है, पर वो दरवाजा एमसी की एनर्जी को वापस बाहर फेंक देता है। ये देखकर तो एमसी भी शॉक हो जाता है, पर तभी एमसी को समझ जाता है कि यह दरवाजा बहुत ही रेयर मेटल का बना है जो कि गोल्ड से भी ज्यादा महंगा आता है और इस मेटल को काटना पॉसिबल ही नहीं है। और इस वजह से इतने टाइम से सेक्ट लीडर कुछ नहीं कर पाए। पर अब प्रॉब्लम यह है कि एमसी भी अपने पावर के साथ इस दरवाजे को कट नहीं कर सकता। पर उतने में एमसी को दरवाजे पर कुछ मार्क दिखते हैं। उन्हें देखकर एमसी समझ जाता है कि ये मार्क 24 पल्म ब्लॉसम ब्लेड तकनीक के मार्क है और अगर से जो सोच रहा है वो सही है, इसका मतलब कि दरवाजे को ओपन करने के लिए उसे वही तकनीक परफॉर्म करनी पड़ेगी। पर अभी भी एमसी के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो उस तकनीक को यूज कर सके। पर तभी एमसी सोचता है कि अगर वो अपनी लाइफ फोर्स यूज ही कर तो वो ये तकनीक परफॉर्म कर सकता है। पर अगर वो अपनी लाइफ फोर्स यूज करता है तो इससे उसकी लाइफ भी डेंजर में आ सकती है। पर फिर भी एमसी वो एनर्जी यूज ही करता है और अब उसके पास बस एक ही चांस है, वो तकनीक यूज ही करने के लिए। तभी एमसी को तकनीक स्टार्ट करता है। उसके बॉडी के लिए उस तकनीक को हैंडल करना सच में बहुत ज्यादा है, पर फिर भी एमसी वो तकनीक परफॉर्म करता है और जैसे ही वो तकनीक कंप्लीट होती है एमसी नीचे गिर जाता है
और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। पर कुछ ही टाइम में वो दरवाजा ओपन होने लगता है। ये देखकर एमसी खुश हो जाता है, पर उतने में उसके मुंह से और खून निकलता है और ऐसी कंडीशन देखकर एमसी समझ जाता है कि अब कुछ टाइम तक वो अपने बॉडी को पुश नहीं कर सकता है, पर इससे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेक्ट को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तभी एमसी उस दरवाजे को ओपन करके उस रूम में चला जाता है। उस रूम में बहुत सारी किताबें हैं। तभी एमसी एक बुक निकाल के उसे चेक करता है, तो वो बुक लीजर की निकलती है। तो यहां पर पे आप सबको बता दूं, लीजर एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम पैसे का हिसाब रखते हैं। और तभी एमसी सारी अलग अलग लीजर की किताबें अपने साथ ले लेता है और फिर से उस रूम को चेक करने लगता है, पर उसे वहां पर कुछ नहीं दिखता है। उतने में एमसी एक और किताब निकाल के देखने लगता है, तो उसे समझता है कि वो बुक डिफरेंट स्किल्स की है जो अब माउंट हुवा में सिखाई नहीं जाती। तभी एमसी को एक शेल्फ दिखता है जहां पर बस एक स्क्रॉल है। एमसी उस स्क्रॉल को खोल के पढ़ने लगता है। उसे स्क्रॉल में नेक्स्ट सेक्ट लीडर के लिए मैसेज है जो एमसी के सीनियर भाई ने लिखा था, उनके नेक्स्ट जनरेशन के लिए। उस स्क्रॉल को पढ़ने के बाद एमसी उसे भी अपने साथ ले लेता है और एमसी उस रूम से जाने लगता है। पर तभी उसे उस रूम में कुछ अलग लगता है और वो फिर से उस खाली शेल्फ के पास जाता है और फिर उसे उठाकर साइड करता है। वो जैसे ही उस शेल्फ को साइड करता है, उसे वहां से एक चमकती रोशनी आती दिखती है। जैसे एमसी उस रोशनी के पास जाता है, उसे दिखता है कि वहां पर बहुत सारे सोने के बिस्किट है और कुछ वेपन्स, कुछ मिस्टीरियस जेम्स। इतना सब के जगह पर देखकर एमसी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास इतना पैसा है। पर तभी हमें दूसरे साइड सेक्ट लीडर दिखते हैं जो कि बहुत टेंशन में है क्योंकि लोन देने के लिए बस उनके पास 5 दिन बचे हैं। पर उतने में उन्हें बाहर से आवाज आती है और वो बाहर जाते हैं। वहां पर उन्हें टीचर दिखते हैं। उनजोम, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? पर तभी टीचर बहुत हड़बड़ी में बोलते हैं, सेक्ट लीडर, आपको मेरे साथ चलना होगा, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर सेक्ट लीडर शॉक हो जाते हैं और वो तुरंत टीचर के साथ जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ स्टूडेंट पड़े हुए दिखते हैं। उन्हें देखकर सेक्ट लीडर टीचर से पूछते हैं, यहां पर क्या हुआ? ये बच्चे ऐसे नीचे क्यों पड़े हैं? पर टीचर सेक्ट लीडर को बताता है कि वो तो बस ट्रेनिंग कर रहे थे और कुछ नहीं। और उतने में वो एक लोकेशन पहुंचते हैं जहां पर एमसी उन बुक्स के साथ बैठा है। एमसी उन दोनों को देखकर उन्हें अपने पास बुलाता है। एमसी की हालत देखकर सेक्ट लीडर शॉक हो जाते हैं। चियोंग मयोंग, तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम ठीक हो? पर एमसी सेक्ट लीडर को समझाता है कि वो ठीक है और उसे कुछ मिला है। जैसे ही सेक्ट लीडर एमसी के इशारे की तरफ देखता है, वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस जगह पर बहुत सारा सोना, वेपन्स और किताबें हैं। तभी सेक्ट लीडर एमसी से पूछते हैं, ये तुम्हें कैसे मिला? पर एमसी थकने की एक्टिंग करने लगता है और वहां से चला जाता है। सेक्ट लीडर भी उस पर ध्यान नहीं देते और वो उस सारे सामान को देखकर सोचते हैं, ये गोल्ड और वेपन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, पर ये बुक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सेक्ट लीडर उन्हें ओपन करने ही वाले थे कि वो अपने आप को रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उन्हें गलती से डैमेज कर सकते हैं। पर फिर भी थोड़ी हिम्मत करके सेक्ट लीडर उन बुक्स को ओपन करते हैं, तो वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन बुक्स में सेक्ट के सब रिकॉर्ड है। ये सब देखकर उन्हें विश्वास नहीं होता और वो बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें फिर से होश जाता है, वो अपने रूम में होते हैं। पहले तो उन्हें लगता है वो सपना देख रहे थे, पर वो समझ जाते हैं कि वो सपना नहीं था और हमें फिर से कुछ टाइम बाद का सीन दिखता है जहां पर एक इंसान उन बुक्स को बहुत ध्यान से पढ़ रहा है और वो उन रिकॉर्ड को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो सब ओरिजिनल है। उस इंसान का नाम हयोना यांग है और वो फाइनेंस ऑफिस के हेड है। तभी सेक्ट लीडर उनसे पूछते हैं,
क्या ये रिकॉर्ड सच में रियल है? तभी वो बताते हैं कि ये रिकॉर्ड सच में ओरिजिनल है और उन पर गवर्नमेंट की भी साइन है और अब वो उन्हें यूज करके सब बिजनेस पर कब्जा कर सकते हैं। और इस उन्हें जो गोल्ड मिला है उसकी वैल्यू भी कुछ 1 लाख कॉइन के आसपास होगी। ये सब सुनकर सेक्ट लीडर फाइनली चैन की सांस लेते ही क्यों कि अब वो अपने सेक्ट को बचा सकते हैं। और वो सोचते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि एमसी को सेक्ट में लेना उनके लिए इतना अच्छा लक लेके आएगा। तभी प्रेजेंट में सेक्ट लीडर अपने जगह से खड़े हो जाते हैं क्योंकि अब टाइम है कि वो उन सब मर्चेंट से उनके बिजनेस वापस ले ले। इसलिए वो उनके एक जूनियर को उन सब मर्चेंट को फिर से बुलाने का ऑर्डर देते हैं। आज के लिए इतना ही और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट एंड प्लीज लाइक एंड शेयर।